नमस्कार। आज हम गहराई से बात कर रहे हैं 2025 में आई फिल्म फुले के बारे में। हाँ, ये फिल्म काफी चर्चा में रही थी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो दर्शकों की प्रतिक्रियाओं और समीक्षाओं पर आधारित है, खासकर यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट से। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म की कहानी क्या है, लोगों ने इसे कैसे लिया और इससे जुड़े विवाद क्यों उठे। सही बात है। मतलब एक ऐतिहासिक फिल्म पर इतनी बहस क्यों हुई और इसका प्रदर्शन भी वो काफी सीमित रहा। हाँ, यही सवाल है। तो फिल्म है महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर। जी। ये दिखाती है 19th सेंचुरी का पुणे, उस वक्त का जातिगत भेदभाव और शिक्षा के लिए उनका संघर्ष। और सावित्रीबाई फुले, जिन्हें हम भारत की पहली महिला शिक्षिका मानते हैं। हाँ, उनका संघर्ष, उनकी हिम्मत और समाज बदलने का जो उनका जज्बा था, वो फिल्म का शायद मुख्य केंद्र है। बिल्कुल। कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे ज्योतिबा ने बचपन में ही समाज की असमानता को महसूस किया। अच्छा। और वो पश्चिमी विचारों से, जैसे थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन किताब है, उससे काफी प्रभावित हुए। फिर सावित्रीबाई से शादी के बाद ज्योतिबा ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि विधवाओं की हालत कितनी खराब थी। हाँ। और उन्हें लगा कि शिक्षा ही वो जरिया है जिससे समाज बदल सकता है। और ये पश्चिमी विचार सिर्फ किताबी नहीं रहे, है ना, मतलब उनके कामों में दिखे। हाँ, बिल्कुल। खासतौर पर शिक्षा को लेकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोलना, आप सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, ये तो एक क्रांतिकारी कदम था। और जाहिर है विरोध भी हुआ। जबरदस्त विरोध हुआ होगा। बहुत ज्यादा, खासकर ऊंची जातियों से। सूत्रों में यह भी है कि स्कूल पर हमला तक हुआ। अरे बाप रे। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर उनके दोस्त थे उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख, उन्होंने मदद की। अच्छा, वो भी शिक्षा के समर्थक थे। हाँ, वो भी। उन्होंने उनको पनाह दी। फिल्म में सावित्रीबाई की जो दृढ़ता दिखाई है वो वाकई कमाल है। स्रोत बताते हैं कि लोग रास्ते में उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे। हाँ, ये बात आती है। सोचिए रोज ये सब झेलना, फिर भी वो स्कूल जाती थी, एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी साथ में। बिल्कुल। ये सीन शायद दर्शकों को बहुत झकझोर गया होगा। हाँ, लगता तो है। और देखिए, उनका काम सिर्फ पढ़ाने तक ही नहीं रुका। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम भी खोला ताकि वो सुरक्षित रह सकें। और फिर जातिवाद के खिलाफ सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज, जिसका सीधा संदेश था इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब एक पूरा सामाजिक सुधार का नजरिया था उनका। अब आते हैं फिल्म की रिलीज और उसके बाद जो हुआ। सुनने में आया कि सेंसर बोर्ड ने शायद कुछ दखल दिया, रिलीज में देरी हुई, कट्स लगे। हाँ, ऐसी खबरें थीं। और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म कह सकते हैं सफल नहीं रही। आंकड़े तो यही कहते हैं, करीब 25 करोड़ का बजट और कमाई शायद 1.5 करोड़ के आसपास। ये चौंकाता है। हाँ, चौंकाता है, खासकर जब सुनने में आया कि जहां लगी, जैसे लखनऊ में, तो शुरू में शो कम थे मगर वो हाउसफुल जा रहे थे। बिल्कुल। ये एक अजीब सी बात है। एक तरफ दर्शक कह रहे हैं कि फिल्म बहुत दमदार है, जरूरी है। हाँ। दूसरी तरफ ना तो उसे बड़ी रिलीज मिली, ना वो व्यावसायिक रूप से चली। और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी वो बटी हुई थी। हाँ, काफी। जैसे एक दर्शक का जिक्र है, शिवम दुबे। उन्हें लगा कि फिल्म शायद ब्राह्मण समुदाय को कुछ नकारात्मक ढंग से दिखाती है। अच्छा। लेकिन वहीं बहुत से दूसरे दर्शक थे जिनका कहना था कि ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये तो समाज की बुराइयों जैसे जातिवाद, पाखंड, असमानता, उसका सच्चा चित्रण है। मतलब आईना दिखा रही है फिल्म। हाँ, और उनका तर्क था कि ऐसी चीजें तो आज भी हो रही हैं समाज में। तो क्या ये माना जाए कि फिल्म का जो विषय है वो आज भी उतना ही संवेदनशील है? लगता तो यही है, क्योंकि ज्यादातर जनों ने देखी फिल्म, उन्होंने तो उसे शक्तिशाली, जरूरी और आज के लिए भी प्रासंगिक बताया। हाँ, कई लोग भावुक हुए, प्रेरित हुए। प्रतीक गांधी के अभिनय की तारीफ हुई, शरद केलकर की आवाज में जो नरेशन है उसकी भी। सही। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कंटेंट को लेकर इतना डर क्यों था, जैसा कुछ दर्शक कह रहे थे। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हुआ था, डर। इसे बड़ी रिलीज क्यों नहीं मिली? क्या ये दिखाता है कि हमारा समाज आज भी इन मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करना चाहता? या फिर कुछ और बात है, वितरण में कोई दिक्कत हो सकता है। या शायद कुछ शक्तिशाली वर्ग नहीं चाहते कि ऐसी कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंचें। कुछ दर्शकों ने तो इसे सीधे सीधे ऊंची जातियों की चाल भी कहा। ये भी एक नजरिया है। हाँ, ये बस एक नजरिया है जो दर्शकों के बीच से आया। खैर, दर्शकों की बातों से तो यही लगता है कि पैसा भले ही ना कमाया हो फिल्म ने, लेकिन उसने एक बहस छेड़ दी। इतिहास का एक जरूरी पन्ना खोला, लोगों को सोचने पर मजबूर किया। और शायद यही उसका असली मकसद भी था। शायद
इसमें तो वो सफल रही। बिल्कुल। और इसी के साथ हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ। कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि 19वीं सदी के समाज सुधारकों पर बनी फिल्म, खासकर महिलाओं की शिक्षा जैसे विषय पर, उसे 21वीं सदी के भारत में भी इतने विवाद झेलने पड़े, सेंसरशिप की कथित बाधाएं, इतनी सीमित रिलीज मिले। ये स्थिति हमारे आज के समाज के बारे में क्या कहती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है।